नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम और आज मैं मौजूद हूँ बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय गन्ना दफ्तर में। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुक द्वारा कई समस्याओं को लेकर के 5 अगस्त 2022 से धरना कार्यक्रम चल रहा है। बीच में कुछ दिन के लिए आश्वासन मिला था, इस वजह से धरना स्थगित कर दिया गया था। ये फिर से 10 जून से यहाँ जिला मुख्यालय में आमरण अनशन पर बैठे हुए। आइए पूछते हैं अब तक की क्या कार्रवाई हुई और इस आमरण के पीछे आपका क्या उद्देश्य है। मेरा नाम है भंते महेंद्र बोधि, बौद्ध भिक्षु, ग्राम पपेहरा, आनंद बुद्ध विहार, तहसील फतेहपुर, थाना फतेहपुर, जनपद बाराबंकी का निवासी हूँ। मैं आश्रम का मुद्दा लेकर के यहाँ धरना स्थल पर 5 अगस्त 2022 से बैठे थे। उसके बाद 30 अगस्त तक मेरा काम कोई न हुआ तो बौद्ध भिक्षुणी संघशीला आमरण अनशन पर बैठ गई। 3 तारीख को लेखपाल कानूनगो धरना स्थल पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि ये आश्रम की जो ज़मीन है आनंद बुद्ध विहार की, एक खलिहान की जगह में है, सुरक्षित भूमि में, इसको खाली कर दो। तो हमने कहा कि ठीक है, इसको हम खाली कर देंगे, लेकिन हमारा कोई जानकारी नहीं थी। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव बना करके हमारी सिपुर्द में देख रेख में दिया था। हम वहाँ पर अम्बेडकर की मूर्ति ला करके ग्राम पंचायत वालों ने राम नरेश रावत के हाथ मूर्ति का अनावरण करा दिया। हम उसकी देखभाल करने लगे, तमाम तरह के पेड़ पौधा बगीचा मतलब जो है बना रखे। फिर उसके बाद 10 बिस्वा ज़मीन रज्जूलाल ने उस जितनी 125 ईयर का प्रस्ताव बना था, 125 ईयर में 10 बिस्वा ज़मीन रज्जूलाल ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था। तो हमने कहा कि ऐसा है कि जैसे मान लिया आपको जगह खाली कराना रहा है, कब्जा करना रहा है, तो मान लिया मतलब जत्ती तुमका देना रहा है वतन मतलब प्रस्ताव पर लिख क्यों। अब ये फालतू क्यों कब्जा के हो, इसका छोड़ो। इसी को ले करके विवाद मतलब चलता रहा, बराबर 16 साल तक विवाद चला रहा। तमाम तरह के अनशन धरना हमने लगाया, कोई मतलब जो है कार्य मतलब जो है सुनवाई ना हुई। एक बार लेखपाल तहसीलदार गए, मौके पर नाप करके मतलब जगह को छोड़ दिया और वो चले गए। फिर उसके बाद रज्जूलाल ने फिर अपना खूंटा उखाड़ के फेंक दिया और उस जगह पर फिर मतलब खेत में मिला लिया। ये बात चलती रही। फिर हमने 5 अगस्त को फिर मतलब जो है इसी मुद्दा को ले करके हमने धरना स्थल पर बैठे। तो लेखपाल कानूनगो जब मौके पर पहुँचे तो हमने कहा, जब हमसे कहने लगे कि वो आश्रम की जगह खाली करिए, तो हमने कहा ठीक है, मान लिया हमको जानकारी नहीं थी और ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव बना करके हमारी सिपुर्द में दिया है, तो ठीक है, हम तो खाली कर देंगे, लेकिन फिर जितनी सरकारी ज़मीन है वो सब खाली कराई जाए, उसके बाद हम भी खाली कर देंगे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सारी ज़मीन सरकारी खाली कराएंगे। तो हमने कहा लिखित रूप में आप दीजिए, बस हम मतलब जो है अनशन तोड़वा देंगे। तब लेखपाल ने लिख करके दे गए थे कि हम मतलब जो है सारी ज़मीन जो है खाली करा देंगे, उसके बाद आप खाली कर देना। 3 तारीख को आश्वासन दे करके मतलब वो गए 3 सितंबर को। फिर उसके बाद 1 महीना का मतलब हमसे टाइम लिया। 3 अक्टूबर का जगह ना खाली होने के बावजूद थोड़ी जगह खाली कराया। एक तालाब जो 52 बीघे का था उसको खाली कराया। बाकी मतलब हमारा आश्रम मतलब उसका सामान लूट पूट ले गए और 6 अक्टूबर को मूर्ति अम्बेडकर की तोड़वा दिए। फिर उसके बाद हमको लगभग 2:30-3 बजे के समय पर सूचना मिली। तब हमने मतलब थाने को कोतवाली को फ़ोन किया। कोतवाल साहब से बताया तो उन्होंने कहा कि हमको सूचना मिल चुकी है और हम पहुंच रहे हैं।
हम कहा ठीक है, मौके पर पहुँचिए और वहाँ पर जो है मतलब मूर्ति जो है उसका देखभाल रखिए। फिर उसके बाद जो है तो वहाँ पर फोर्स पहुँची और मान लिया ईसेपुर से, मतलब ईसेपुर दुकान पर सीमेंट लिया आधा किलो और चौकीदार को पकड़ा दिया। फिर उसके बाद ला करके यहाँ पर तो कुछ पुलिस लग गई गांव की तरफ, कुछ लग गई समझ लो कि मतलब जो है पूरब की तरफ, कुछ लग गई दक्षिण तरफ और कुछ पश्चिम की तरफ, चारों तरफ पुलिस लग गई। पुलिस लगने के बाद तो कोई को वहाँ पर जाने नहीं दिया और मूर्ति को जोड़वा दिया, सर मतलब उठा करके और फिर से जोड़वा दिया। फिर उसके बाद जो है तो जब हम सवेरे के टाइम 7 को तो हम गए, एप्लीकेशन लिखा करके और जा करके मतलब कप्तान साहब को दिए। तो कप्तान साहब ने कहा कि ठीक है, काम हो जाएगा। उसके बाद वापस हम आ रहे थे, तब कोतवाल साहब ने कहा फिर कि मतलब ऐसा है बंते जी कि मूर्ति मतलब जो है दूसरी रखवा दी जाए। तो हमने कहा कि ऐसा मूर्ति दूसरी अभी नहीं रखवाई जाएगी, पहले जिन लोगों ने तोड़ा है उन पर मुकदमा बना करके पंजीकरण करके उनको जेल भेजा जाए, उसके बाद मूर्ति मंगवा करके रखवाई जाए। तब उन्होंने जो है ना तो मुकदमा पंजीकरण किया, ना तो उनको मतलब जो है गिरफ्तार किया। फिर हमने 156(3) में मुकदमा डाला। तो अब ज़मीनी मैटर रह गया है, तो अभी मान लिया लगभग 50 बीघे ज़मीन बाकी पड़ी है। तालाब, खरिहान, घूर गड्ढा, परती बंजर, स्कूल की ज़मीन, ये सब छोड़वाई जाएं। इसीलिए इसी को मैटर ले करके वो हमारे लिए बुद्ध विहार के लिए जगह कहीं पर आमंत्रित करके बंजर में और उसका पट्टा बना करके दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि जो हमारा राशन कार्ड था वो बहुत भिक्षुड़ी का राशन कार्ड था, उसको मतलब कटवा दिया गया था। हमारा राशन कार्ड बना भी नहीं है, तो राशन कार्ड बनना चाहिए। बुद्ध विहार के लिए हमें जगह आमंत्रित करके पट्टा बना करके दिया जाए और ज़मीन जितनी है सरकारी सब छोड़ाई जाए। 10 तारीख से आप धरने बैठे, अब तक क्या हुआ? 10 तारीख से बौद्ध भिक्षुड़ी ने अमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी। पुलिस जो है 11 तारीख को पुलिस यहाँ से उठा ले गई है, अस्पताल में जो है वो मौजूद हैं। अब उनकी स्थिति ज़्यादा डाउन है, इलाज चल रहा है और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अमरण अनशन भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे।